बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका एमजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग की आपकी क्लास है। आज रीजनिंग की पहली क्लास है। हमने एक्सप्रेस बैच चलाया था जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है आपका, यूट्यूब पर ही आपका वो बैच है। ठीक है, तो रीजनिंग के अंदर वैसे हमारे आप सभी को पता है हम आरआरबी ग्रुप डी की हम इसके अंदर तैयारी कर रहे हैं। अभी वैकेंसी इसकी निकली है, फॉर्म अभी इसके चले हुए थे। तो लगभग साथियों अगर टोटल फॉर्म की बात करें तो 80 लाख अप्रोक्सीमेट जो है वो फॉर्म भरे जा चुके हैं और लगभग 22,000 वैकेंसीज पर ये जॉब है आपकी। और मतलब ये मानो कि 300 से 350 बच्चे एक सीट पर इसके लिए लड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और सभी बच्चे इस बार तैयारी वाले लग रहे हैं भाई, क्योंकि सभी को सबको पता है अभी फ़िलहाल ही उसका पेपर ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो 300 से 350 बच्चे एक सीट के ऊपर हैं। और आप सभी को पता है जो रीजनिंग है वही सबसे ज़्यादा नंबर का आपका इसके अंदर आ रहा है। 30 मार्क्स का रीजनिंग इसके अंदर आएगी। ठीक है, 30 नंबर की रीजनिंग जो है वो इसके अंदर आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो रीजनिंग के टोटल हम 15 से 20 टॉपिक जो करेंगे। 15 तो ऐसे टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 5 कुछ ऐसे टॉपिक है जो जिनमें से एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी कभी कभी। तो हम उन टॉपिक्स को भी साथ में कवर करेंगे। ठीक है, ताकि जो वो एक आधा को जो क्वेश्चन है वो भी हमारा ना छूटे। ठीक है, तो हम इसको भी इस प्रकार से हम कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक हम ले रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट। रीजनिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है रीजनिंग का? क्योंकि इसके अंदर से हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन भी इसमें से एक पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं डायरेक्शन टेस्ट में से। क्योंकि इसके टाइप 5 है, 5 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर। तो हर टॉपिक से अगर एक एक भी क्वेश्चन लिया जाएगा तो 5 क्वेश्चन तो हो गए। और एग्जामिनर कभी भी ये नहीं करता कि अगर इसमें 5 टाइप है तो सिर्फ एक ही टाइप पूछा जाए। वो इसके आपसे 2 या 3 टाइप तो कम से कम, और हो सकता है 5 टाइप भी आपसे पूछ ले। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर भी इसके अंदर से आने वाले हैं, क्योंकि 4 इसके मेन टाइप हैं। और 5वां टाइप भी मान के चलो तो 5 क्वेश्चन तो आने वाले हैं। तो हमें इसको पक्का करके चलना है। 5 मार्क्स हम अपने डन मान लेंगे इस लेसन के अंदर से। ठीक है, तो डायरेक्शन टेस्ट हमारा जो है पहला टॉपिक रहेगा रीजनिंग का। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये आज मंडे से शुरू है आपकी रीजनिंग की क्लास, और ये संडे तक चलेगी। पूरे 7 डेज आपका ये टॉपिक चलेगा। 7 डेज आपका ये टॉपिक चलेगा डायरेक्शन टेस्ट, क्योंकि लंबा चौड़ा टॉपिक है। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल प्यार से इसको करेंगे, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो इसमें जल्दबाजी हम नहीं कर सकते। तो जब हमारी ये क्लास ख़त्म होगी सैटरडे तक मैं आपको इसके प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन संडे वाली जो क्लास होगी हमारी 7th डे, संडे को संडे को जो हमारी क्लास होगी 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के लेके आऊँगा। 50 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के आपके लिए लेकर आऊँगा, इसी में से जो हमारे बनेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कुल दिशाओं की इसके अंदर बात की जा रही है कि डायरेक्शन टेस्ट है तो दिशाओं की बात की जाएगी। तो कुल दिशाएं इसके अंदर कितनी है? कुल दिशाएं इसके अंदर 8 होती हैं। 8 कुल दिशाएं होती हैं। 4 जो है वो मुख्य दिशाएं होती है, 4 जो है वो उप दिशाएं होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 उप दिशाएं होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 8 दिशाएं टोटल इसके अंदर होती हैं। मुख्य दिशा 4 होती हैं। 4 कौन सी होती हैं वो हमें दिखाई गई है, देखिए। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। अब ये कौन सी होगी मैं आपको बता देता हूँ।
हम एक रफ सा हम एक चार्ट बनाएंगे इसका, हल्का छोटा सा बिल्कुल। हमने ये बना लिया। तो ये जो यहाँ पर दो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। ये चारों जो मेन दिशाएं आपकी हो गई, ठीक है, इनको मेन दिशाएं हम बोलते हैं। और आगे हम बात करते हैं उपदिशाओं की। उपदिशाएं हमारी कौन सी होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये हमारी चार जो है वो उपदिशाएं होती हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो हो गई हमारी मेन, ये तो हो गई हमारी चारों मेन, तो ये उपदिशाएं कहाँ होती हैं? उपदिशाएं होती हैं, देखिए उपदिशाएं बेटा यहाँ होती है। अब देखो उपदिशाएं ये वाली होती है जो इनके बीच में 45 डिग्री का जो एंगल बनाती है, वो उपदिशाएं होती हैं, ठीक है। इनको हम उपदिशाएं बोलते हैं, इनको उपदिशाएं बोलते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। देखो ये एक छोटा सा चार्ट आया है, इस चार्ट को समझते हुए चलेंगे। हमें दे दिया गया, ये हम इसको इतना मान लेते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, ये पूरी स्क्रीन के अंदर जो है वो नहीं आ रहा। हमें दे दिया गया ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो दिशा होगी ईस्ट, ये होगी वेस्ट, ये होगी हमारी नॉर्थ, ये होगी हमारी साउथ। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तो ये इन दोनों के बीच का जो ये हमें दिखा रखा है, ये क्या है? ये उत्तर पूर्व है। ये जो है ये क्या है? ये दक्षिण पूर्व है। ये दक्षिण पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम है, ठीक है। ये इस प्रकार से है, ठीक है। चलिए इसके अंदर कुछ मुड़ने के नियम हमें बताए जाते हैं। एक मिनट रुकना बच्चों। हम इसके अंदर घूमेंगे, ठीक है। हम इसके अंदर क्या करेंगे? घूमेंगे, हम इसके अंदर मुड़ेंगे, मुड़ाव इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। तो हम पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे उसके अंदर जो हमारा मुड़ना होगा, अगर हमें कहा जाए कि मुड़ना है तो हम किस तरफ मुड़ेंगे और कैसे मुड़ेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिणावर्त बोला गया है इसके अंदर। दक्षिणावर्त कौन सा होता है? क्लॉकवाइज, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। मान लो कि ये हमारा क्लॉक है, यहाँ पे लिख दिया हमने टाइम, ठीक है। ये हमारा क्लॉक हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये हमारी सुई है यहाँ पर, मान लो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हमें यहाँ से दक्षिणावर्त घूमना है, यानी क्लॉकवाइज घूमना है, तो सुई की इसी दिशा में घूमती है हमेशा, चाहे वो सेकंड वाली हो, चाहे वो मिनट वाली हो, चाहे वो कौन सी भी हो, इसी दिशा में हमेशा घूमेगी, मतलब इस प्रकार घूमेगी वो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज मुड़ना, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊँ और मैं कहूँ कि उत्तर दिशा में हूँ, मुझे क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज क्या होगा? यहाँ से क्लॉकवाइज यही होगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि 90 डिग्री जो है आपको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेंगे तो हम यहाँ आएंगे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल इसी तरीके से होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा इसी तरीके से होता है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं आपको कहूँ कि 90 डिग्री हमें यहाँ से घूमना है, तो हम यहीं पर तो आएंगे, तो हम 90 डिग्री घूमें और उसके बाद 90 घूमोगे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है। यानी कि क्लॉकवाइज अगर पूछ लिया जाए दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा की ओर हमें हमेशा मुड़ना है, जिस तरफ घड़ी की दिशा मुड़ती है उसी तरफ हमें मुड़ते जाना है इसमें, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट इसके अंदर है हमारा वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अब हम इस साइड घूमे थे क्योंकि घड़ी की दिशा इस साइड थी। अब इसके अंदर हमें क्या कहा गया? घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी की दिशा के विपरीत हमें मुड़ना है, तो घड़ी की दिशा के विपरीत तो यही होगी, तो अब हमें उल्टे ही तरफ जाना है, ठीक है।
तो ये घड़ी की दिशा के विपरीत तरफ हो गई। अगर मैं यहाँ पे चार्ट के जरिए समझाऊँ, अगर मैं यहाँ पर उत्तर में खड़ा हूँ और मुझे वामावर्त मुड़ना है, तो वामावर्त किस साइड होगा? वामावर्त वामावर्त जो है वो इस साइड होगा, ठीक है, क्योंकि घड़ी की दिशा के विपरीत घूम रहा है, ठीक है। चलिए, समझ आ गया होगा आपको मुड़ने के जो इसके अंदर घूमने के जो नियम है वो किस प्रकार है, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आगे जाकर इसके अंदर दायां बायां लेफ्ट राइट ये भी आएंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है ये दो हम आज करने वाले हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके 5 टाइप होते हैं। कौन से होते हैं? दिशा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इसके अंदर हमसे पूछेगा कि भाई इस दिशा में मुंह कर कर खड़ा था, इतना डिग्री घूमा, फिर इतना डिग्री घूमा, फिर इतना डिग्री घूमा, अब वह किस दिशा की ओर मुंह कर कर खड़ा है। इस तरीके से दिशा पर आधारित प्रश्न पूछेगा। दूरी ज्ञात करेगा कि वह 50 किलोमीटर वहाँ खड़ा था, वह इतना चला, इस साइड मुड़ा, उस साइड मुड़ा, इस साइड मुड़ा, अब वह किस दिशा, मतलब अब वह कितनी दूर स्थित है। दूरी पर आधारित प्रश्न होंगे। दूरी और दिशा दोनों पूछ लेगा हमसे कि वह इस स्थान पर खड़ा था, इतना किलोमीटर उस दिशा में मुड़ा, इतना किलोमीटर उस दिशा में मुड़ा, अब वह कितना किलोमीटर किस दिशा में है, ठीक है। तो इस तरीके से भी पूछ लेगा। और नक्शे पर आधारित प्रश्न भी हमसे पूछ लेगा, जैसे कि मैं अपने घर से चला, रास्ते में चौराया आया, उससे मैं लेफ्ट मुड़ा, लेकिन सामने बैंक था, इस साइड पार्क था। तो इस प्रकार नक्शे के आधार पर भी हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये 4 टाइप होंगे इसके, ठीक है। घड़ी की दिशा पर आधारित प्रश्न। घड़ी की दिशा पर आधारित, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। घड़ी की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न, जो घड़ी की सुई होगी उसकी दिशा पर आधारित प्रश्न पूछेगा। दिशा पूर्व में और छोटी सुई जो है वो उत्तर में है। इस प्रकार इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे लगभग जो मेन क्वेश्चन मैंने आपको कहा था मेन 4 है, तो मेन 4 तो ये है। इसके अंदर से भी हमसे लगभग मान लो कि अगर 5 पेपर है तो 5 में से 1 में इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्रुप डी है, कुछ हम रिस्क नहीं ले सकते, हम इसको ज़रूर करेंगे। हम 5 के 5 जो पॉइंट है वो करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि टॉपिक लंबा चलेगा, 7 डेज़ का टॉपिक होगा। 6 डेज़ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 7वां दिन हम जो है वो इसकी सभी क्वेश्चन का मिक्सअप प्रैक्टिस करेंगे। और संडे को 5 एमसीक्यू की जो है वो सीरीज लेकर, ओ सॉरी 50 एमसीक्यू की जो है वो सीरीज लेकर आऊँगा। तो आज हम इसके अंदर पहला इसका टाइप उठा लेते हैं। पहला टाइप कौन सा है इसका? दिशा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। दिशा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, देखिए दिशा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न आज हम इसके अंदर कवर करेंगे। कवर तो क्या करेंगे, आज मैं आपको करवाऊंगा, कल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो दिशा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न आज हम इसके अंदर अभी करेंगे, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन बेस के लिए आपको करवा रहा हूँ। पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पहले जो 3 या 4 क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेस के लिए है। 5वें 6ठे क्वेश्चन से वो क्वेश्चन आएंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, सुरेश उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर खड़ा है, वह 90 वाइट नहीं वह आएगा भाई, इसको काट दो भाई, वह लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, अब वह किस दिशा में है। देखिए भाई क्वेश्चन आ गया। आपको हर क्वेश्चन में ये बना लेना, मतलब हर क्वेश्चन में तो क्या पेपर में एक ही बार बनेगा, उस पे ही लगाए जाना, ठीक है। हमने ये बना लिया सुंदर सुंदर। ये मैंने आपको बताया था, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, पूर्व को पी वी लिख देता हूँ, ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण का डी लिख देता हूँ, और ये पश्चिम दिशा है, इसका पी एस लिख देता हूँ, ठीक है। अब वह किस दिशा में है? सुरेश उत्तर दिशा की ओर मुख कर खड़ा है, वो यहाँ पर खड़ा है। सुरेश जो है वो उत्तर दिशा की ओर मुंह कर खड़ा है, मतलब वो इस यहाँ पर खड़ा है। और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मैंने आपको बताया था, घड़ी किस तरफ घूमती है? इस तरफ नहीं, घड़ी जो इस तरफ जो है वो नहीं घूमती है, घड़ी की विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस साइड घड़ी की दिशा घूमेगी, इस तरीके से ये घूमेगा। अब हमसे पूछ लिया गया 90 डिग्री घूमता है। अब 90 डिग्री मैंने आपको बताया था, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का कहा था? 90 डिग्री का जो है ये एंगल होगा। और यहाँ से घड़ी की दिशा में अगर मैं मोड़ूँ, यहाँ से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मैंने मोड़ा, ठीक है। यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, और यहाँ इसके इसके बीच की 90, इसके बीच की 90, ये इस तरीके से है, ठीक है। 90 डिग्री हमें घुमाना है। अगर हम इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और उत्तर दिशा मैंने आपको बताया था ये है, उत्तर दिशा का मैंने आपको बता दिया था कि उत्तर दिशा हमारी, उत्तर दिशा जो है वो हमारी कौन सी है?
ये हमारी उत्तर दिशा है। यहाँ से हम घड़ी की दिशा में मुड़े, घड़ी की दिशा, घड़ी इसी प्रकार इसी तरफ आती है, तो यहाँ पर हम पहुँचे 90 डिग्री। अगर हमसे बोलता है 180 डिग्री तो हम यहाँ आते, ठीक है। अगर हमसे 360 डिग्री बोलता तो हम यहाँ आते, ठीक है। इस प्रकार होता है इसके अंदर, तो इसलिए 90 डिग्री बोला है, तो हम 90 डिग्री में कहाँ आएंगे, 90 डिग्री में हम यहीं आएंगे। तो ये कौन सी दिशा है, मैंने आपको कहा था ये पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। इसका आंसर अब हमारे पास आ गया। देखो कैसे आया आंसर। सुरेश उत्तर दिशा की ओर मुड़ कर खड़ा है, उत्तर दिशा यहाँ थी और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में घुमा, वो बनाया, ये पूर्व दिशा हो गई हमारी। तो यह कौन सी दिशा की ओर मुड़ कर खड़ा है, यह पूर्व दिशा की ओर मुड़ कर खड़ा है। बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, कीजिए। राहुल दक्षिण दिशा की ओर मुख कर खड़ा है, वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख कर खड़ा है, हमसे पूछ लिया गया क्वेश्चन उसी प्रकार। अब अब क्या कहोगे कि दक्षिण है, ठीक है, दक्षिण है, दक्षिण से हम इसको 90 डिग्री घुमा देंगे तो यह पश्चिम में आ गया, पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, पश्चिम इसका जो है वो राइट आंसर नहीं होगा। पश्चिम इसका राइट आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम तो हमें ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। तो इसका इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा कि ऑप्शन में नहीं है। ये राइट आंसर क्यों नहीं होगा बताता हूँ, देखिए। वामावर्त मुड़ना है, कौन सा मुड़ना है, वामावर्त मुड़ना है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसी तरफ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा। कितना डिग्री बोला, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो हम पहुंच गए, फिर देखिए 90 डिग्री पहुंच गए। तो 90 डिग्री में अभी हम दक्षिण यही था, दक्षिण से 90 डिग्री गए, कौन सी दिशा आ गई, ये हमारी पूर्व दिशा आ गई। कौन सी दिशा आ गई, पूर्व दिशा आ गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, अब तक हम 90 डिग्री मुड़ रहे थे, इस क्वेश्चन में हम 45 डिग्री घूमेंगे, ठीक है। राकेश पूर्व दिशा की ओर मुख कर खड़ा है, अब वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, अब वह किस दिशा में है। ड्रॉ करो। आपको मैंने बताया था कि हमारी कुछ उप दिशाएं होती हैं, ये हमारी उप दिशाएं होती हैं। इसके मेन दिशा के और उप दिशा के बीच का जो अंतर होता है वो मैंने आपको कहा था 45 डिग्री होता है। कितना होता है, 45 डिग्री होता है। अगर हमें मुड़ने के लिए अगर हमें कहा जाए तो 45 और 45 90 इन दोनों के बीच की होती है ना। तो 45 ये 45 ये 45 45 90, ठीक है, समझ गए। चलिए, इन दोनों के बीच की होती है 45 डिग्री, हमें इसको घुमाना है। राकेश पूर्व दिशा की ओर मुख कर खड़ा है, पूर्व दिशा आप सभी को पता है ये होती है, इसकी ओर मुख कर खड़ा है। अब वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमाओ, 45 डिग्री घूमेगा, यहाँ पर आ गया, घूमता है। अब वह किस दिशा में है, यह किस किस के बीच की है, दक्षिण के और पूर्व के बीच की है। तो इनको क्या बोलेंगे, हम इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे। पूर्व दक्षिण नहीं हम इसको बोलते, दक्षिण पूर्व हम इसको बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व हम इसको बोलेंगे। तो यह कौन सी दिशा में है, यह दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगर यह आगे चला जाता तो पूर्व हो जाता, अगर यह नीचे आ जाता तो दक्षिण हो जाता, ठीक है। तो यह बीच में रहा, तो बीच में कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा है। बीच में कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन से में, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको वामवर्त मुड़ना है। इसको कैसे मुड़ना है, वामवर्त मुड़ना है। ड्रॉ किया, पश्चिम दिशा की ओर मुख कर खड़ा किया और 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, यहाँ पर हमने बनाई। जो हमारी जो उप दिशाएं हैं वो, ठीक है, उप दिशाएं बनाई। यहाँ से 45 डिग्री मुड़े, इस उप दिशा पर आए, तो यह उप दिशा कौन सी होगी, यह दक्षिण है, यह पश्चिम है। तो जाहिर सी बात है, यह दक्षिण पूर्व थी पिछले क्वेश्चन में, तो यह क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम कौन से में है, दक्षिण पश्चिम। दोनों ही ऑप्शन ठीक है भाई, दोनों ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि दोनों में दक्षिण पश्चिम है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो हम दक्षिण पश्चिम इसका होगा, हम इसको ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में सेम ही है, लेकिन पेपर के अंदर आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आगे जी वो क्वेश्चन जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं,
इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसको किस प्रकार करेंगे, आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। सीमा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़ी है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। हमें देखिए क्या कहा गया, हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उपदिशा इसके अंदर हम बना लेंगे, उपदिशा इसके अंदर हम बनाएंगे, ठीक है। उपदिशाएं हमने इसके अंदर ड्रॉ की। अब इसके अंदर हमसे पूछा गया, सबसे पहले दक्षिण दिशा में हमें खड़ा किया, दक्षिण दिशा में हम खड़े हुए, यह हमारी दक्षिण दिशा है, मुंह कर कर खड़ी है, 45 डिग्री, 45 डिग्री कौन सा है, दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सा होता है, यही होता है क्लॉकवाइज, 45 डिग्री मोड़ दिया, ठीक है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है और 90 डिग्री वामावर्त। अब यहाँ पर आए तो ये वापस 45 हो गया, अब यहाँ पर आए तो वापस 45 हो गया, 45 और 45 90 हो गया, तो 90 डिग्री वामावर्त घूम गई। तो यह अब किस दिशा में मुंह कर कर खड़ी है, तो किस दिशा में मुंह कर कर खड़ी है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व की ओर मुंह कर कर खड़ी है, दक्षिण पूर्व की ओर मुंह कर कर खड़ी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, रोहित उत्तर दिशा की ओर मुंह कर कर खड़ा है, रोहित जो है वो उत्तर दिशा की ओर मुंह कर कर खड़ा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री दक्षिण, अच्छा फिर से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री जो है वो वामावर्त घूमेगा, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री जो है वो कहाँ घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। हम ड्रॉ करेंगे इसको, देखिए किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। चलिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम अपने डायरेक्शन का चार्ट, चार्ट किया। अब आप अंदाजा होने लग जाएगा, पेपर में बनाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, रफ सा बनाना है जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी जो है वो कवर कर सकें। देखिए रोहित उत्तर दिशा की ओर मुंह कर कर खड़ा है, उत्तर दिशा ये है, यहाँ पर हमें खड़े हो गए, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गए, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गए, उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त घूम के वापस यहाँ थे, यहाँ आए, यहाँ से 90 डिग्री वामावर्त घुमा दिया, वापस वहीं चले गए जहाँ थे, फिर 45 डिग्री वामावर्त, फिर से 45 डिग्री वामावर्त घुमाएंगे, 45 डिग्री वामावर्त की एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम इस दिशा में आएंगे। तो यह उत्तर है, यह पश्चिम है, इनके बीच की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसके अंदर देखिए कहाँ है, उत्तर पश्चिम हमें इसके अंदर दिया ही नहीं गया, उत्तर पश्चिम इसके अंदर दिया ही नहीं गया, तो यह जो है ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर वही बनेगा, क्योंकि आप देखो करके देखो, ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हो जो दी होगी, आप करके देखिए इसको, यह उत्तर दिशा है, इनके जो ये बीच की हो जाएगी ये दिशाएं होती है। हम उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर कर खड़ा किया, हमें हम 45 डिग्री घूमे यहाँ आए, 45 और घूमे यहाँ आए, उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त हम घूमे, 90 डिग्री वापस वामावर्त घूमे तो वापस उत्तर दिशा में आ गए, फिर 45 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूमना है भाई, ठीक ठीक ठीक, ऑप्शन गलत नहीं है, वामावर्त, दक्षिणावर्त घूमना है, हम वामावर्त घूमे थे यहाँ से, तो उत्तर से हम, उत्तर यहाँ है, उत्तर से हम वहाँ घूमेंगे 45 डिग्री, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पूर्व होगी, तो उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन, राहुल उत्तर पूर्व की ओर मुख कर कर खड़ा है, वह 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, चार्ट बना लो सीधा, साथ साथ पढ़ो, राहुल उत्तर की ओर मुख कर कर खड़ा है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व देखिए कौन सा होगा इनके अंदर, उत्तर पूर्व देखिए उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पर खड़ा है, यहाँ मुँह कर कर खड़ा है, 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, 45 डिग्री वामावर्त मुड़ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 135 डिग्री मुड़ता है, तो हम यहाँ से घूमेंगे 45,
45 90 और 45 135। हम 135 दक्षिणावर्त हमें घूमना, हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब ये कौन सी दिशा होगी हमारी? इसके बाद क्या बोला कि वह किस दिशा की ओर मुँह कर खड़ा है। बताइए किस दिशा की ओर मुँह कर खड़ा है? ये कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। ये कौन सी होती है? पूर्व। इनके जो बीच की जो दिशा होगी, इनके जो बीच की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? इनके बीच की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। तो इसके बीच की जो होगी वो कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। फिर नहीं ऑप्शन में आया आंसर। इस बार ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इस बार हमने ध्यान से किया है। दोबारा करके देखेंगे एक बार फिर। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, इनकी जो उप दिशाएं मैं आपको बना देता हूँ। ये इनकी उप दिशाएं हैं। ठीक है, अब किस दिशा की ओर? उत्तर पूर्व की ओर मुँह कर खड़ा है। 45 डिग्री वामावर्त हमने इसको घुमाया। 45 डिग्री या वामावर्त घुमा, तो 45 डिग्री वामावर्त जो है वो घुमा। 45 डिग्री, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त। 135 घुमाएंगे, 90 यहाँ पे हो गया। 90 और 45 होगा तो इसका ये यहीं पे आएगा भाई। देखो दक्षिणावर्त घुमाना था 45 और 45 90 और 45 135। 135 ही घुमाना था ना, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। तो 135 घूमेंगे तो यहाँ पर, तो ये कौन सी दिशा है हमारी? दक्षिण। दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। इसके आगे पूर्व लिख लो। दक्षिण पूर्व की ओर हम जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर देखो। रमेश दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर खड़ा है। रमेश दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर खड़ा है। 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। वह अब किस दिशा की ओर मुँह कर खड़ा है? अब हमें 180 डिग्री, अब हमें 180 डिग्री इसको घुमाना है। 180 डिग्री हम इसको घुमाएंगे। देखिए दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर खड़ा है। कौन सी दिशा की तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर खड़ा है। 180 डिग्री वामावर्त, 90 और 90, 90 और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हमने इसको घुमा दिया। इस साइड क्यों घुमाया? क्योंकि वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था, तो वह इसी दिशा में घूमेगा। इस दिशा में घुमाया तो आप सभी को पता है यह उत्तर है, यह पूर्व है, यह दक्षिण है, यह पश्चिम है। तो यह किस दिशा में पहुंच गया? यह उत्तर दिशा में पहुंच गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 9th क्वेश्चन आ गया हमारा। रीना पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर खड़ी है। रीना जो है वो पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर खड़ी है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। चलो चार्ट बनाओ। चार्ट बनाया, दिशाएं होगी। ठीक है, दिशाएं हमारी हो गई। पश्चिम की तरफ हमने इसका मुख किया। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज इसी तरफ होगा। 90 डिग्री घूमे, उत्तर में आ गया 90 डिग्री में। ठीक है, उत्तर में आ गया। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त। अब यहाँ से 45 डिग्री इन दोनों के बीच की में आएगा। इस हाफ में, इनका हाफ यहाँ हो गया। तो यह जो दिशा होगी यह कौन सी दिशा होगी? यहाँ पर वह पहुँच गया, पहले यहाँ गया, यहाँ से वापस आया तो यहाँ पहुँच गया। तो यह कौन सी दिशा होगी? ये उत्तर है, यह पश्चिम है, तो यह उत्तर पश्चिम हो जाएगी। कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए हेमंत पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर खड़ा है। हेमंत जो है वो पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर खड़ा है। ये लीजिए भाई आपके लिए बना दिया चार्ट। ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, और ये होती है हमारी पश्चिम दिशा। ठीक है, सबसे पहले कौन सी साइड घुमाया है? मैं आपको सिर्फ करवाऊंगा, आंसर आपको ही देना है। ठीक है, कौन सी दिशा की तरफ मुंह करवाया हमारा? हमने किया पश्चिम दिशा में, हम खड़े किए, पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर खड़ा किया। 90 डिग्री वामावर्त हमें घुमाया गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाया गया। तो हम कहाँ पर पहुँचे? हम दक्षिण में पहुँचे। फिर 360 डिग्री, फिर जो 360 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त घुमाया गया। 360 यहाँ से दक्षिणावर्त चलेंगे। 90 90 180 और 90 और 90 180।
तो वापस हम यहीं पर आ जाएंगे। तो वापस यहीं पे आए तो इसका कोई मतलब ही नहीं बना, तो हम यहाँ थे वापस यहाँ आ गए। तो 90 डिग्री वामावर्त तो कितना घुमाया इसने। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा ना कि 360 डिग्री यहीं पर आना है मुड़कर, तो आप इसको घुमाओगे नहीं। तो इसलिए मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभी समय मत देखिए आप। तो सिर्फ डराने के लिए आपको 360 डिग्री लिख दिया, लेकिन आपको आना वापस वहीं है। तो यहाँ से 90 डिग्री वामावर्त घुमाइए। अब 90 डिग्री वामावर्त हमने घुमा दिया, यहाँ पूर्व दिशा में पहुँच गया। तो हमसे पूछ लिया कि अब वह किस दिशा की ओर जो है वो मुँह कर कर खड़ा है। तो वह किस दिशा की ओर मुँह कर कर खड़ा है आप सभी को पता चल ही चुका है। ऑप्शन में आप बता दीजिए, अगर किसी साथी को नहीं पता चला है तो मैं इसको आप बता देता हूँ। यह पूर्व दिशा की ओर मुँह कर कर खड़ा है, यह पूर्व दिशा की ओर मुँह कर कर खड़ा है। हमने 10 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस किए, उम्मीद है सभी के 10 के 10 जो है वो ठीक रहे होंगे, और 10 के 10 ठीक रहने भी चाहिए, क्योंकि इतना अभी हैवी क्वेश्चन आपको नहीं करवाए गए। और कल इसी के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्लास की स्टार्टिंग में इसी के 5 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम उसके अगले इसके अगला जो टाइप है उस पर दूरी पर आधारित प्रश्न, उसकी तरफ हम जाएंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी तो आसान है, उसकी कुछ ट्रिकें हैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज की हमारी ये रीजनिंग की जो है ये क्लास पहली थी, रीजनिंग की पहली क्लास थी। 30 नंबर की रीजनिंग आने वाली है। 25 नंबर का विश्वास आपको दिला देता हूँ, क्योंकि रीजनिंग इस प्रकार की होती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा आ जाता है जहाँ हम गलती कर बैठते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। 25 नंबर का तो विश्वास है जिसको रीजनिंग नहीं आती, ठीक है, लेकिन जिसको आती है उसको मैं बता देता हूँ कि वह 30 के 30 जो है वो इसके अंदर स्कोर कर कर आएगा। 30 के 30, 29 या फिर 30 इसके अंदर स्कोर करेगा ही करेगा। रीजनिंग में उसका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि मैं देखिए आज आपको बिल्कुल जीरो से आपको इसके अंदर 80 लेवल तक पहुंचाया, 0 से 80% तक आपको इस टाइप में पहुंचाया। इसका 20% जो टाइप बचा, जो इसका 20% जो टाइप बचा है वो आपका हम कल करेंगे पहले 5 क्वेश्चन में। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्शन टेस्ट का, आपको ये मान लो कि 5 इसके वो हैं, तो आपको 20% डायरेक्शन टेस्ट वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा कल। ठीक है, 20% हम इसको कल कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका क्लास में जुड़ने के लिए। उम्मीद है सभी को क्लास समझ में आई होगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि हम अभी इसकी जो है वो थ्योरी किया किएंगे, डेली 10-10 क्वेश्चन हम इसके करेंगे। ठीक है, और यह 7 दिन क्लास चलेगी तो 70 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। ठीक है, और ऐसे ही कुछ मैं अपनी तरफ से भी कभी क्वेश्चन दूंगा आपको इसके अंदर जोड़कर, तो मान लो कि टोटल 100 क्वेश्चन तो हम क्लास में करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन तो हम थ्योरी करते टाइम करेंगे, और 50 क्वेश्चन हम इसकी एंडिंग में आपके लिए लेकर आएंगे। 50 होंगे या 50 से ज़्यादा होंगे वो आपको बता दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन बाद में होंगे। तो कुल मिलाकर हम 150 क्वेश्चन अभी कर लेंगे रिवीजन से पहले डायरेक्शन टेस्ट के। ठीक है, आपको वर्कशीट प्रोवाइड होगी, 150 क्वेश्चन आपको उसमें दिए जाएंगे, तो कुल मिलाकर 300 क्वेश्चन हो गए। प्रैक्टिस करो, बुकों में से प्रैक्टिस करो। ठीक है, 300 क्वेश्चन हो गए, बुकों में से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ डायरेक्शन टेस्ट आपका बिल्कुल कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको करोगे ही करोगे। ठीक है, तो 300 क्वेश्चन हम जो है वो कवर करेंगे रिवीजन के बिना। रिवीजन के अंदर तो डेली की क्लास चलेगी, क्या पता मैराथन क्लास हो, मैराथन क्लास में कभी 100 क्वेश्चन भी होंगे, कभी 150 भी होंगे, इस तरीके से। तो मान के चलिए कि सिर्फ थ्योरेटिकल रिवीजन में हम 300 क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे, सिर्फ थ्योरी के में। और रिवीजन को भी मिलाकर हम 500 क्वेश्चन हम, मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम है, इससे 1000 तक भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी क्लास के अंदर जुड़ेंगे हमेशा की तरह, और क्लास को थोड़ा प्यार प्रेम दीजिए, कमेंट में आंसर ज़रूर किया कीजिए। कुछ सुधार अगर आपको वीडियो में चाहिए तो आप वो बताइए, वो भी हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। कल को मिलते हैं इसके दूसरे टाइप के साथ और इसके कुछ और थोड़े हार्ड क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, धन्यवाद आपका क्लास में जुड़ने के लिए।